हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में आप सभी के साथ एसबीआई क्लर्क प्री का लास्ट ईयर का रीजनिंग का पेपर एनालिसिस कर रहा हूं, जिसमें कि मैं आप सभी को बताऊं कि लास्ट ईयर जो एग्जामिनर का फोकस था वो किस टॉपिक पे था, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, पेपर का लेवल कैसा था और इस साल पेपर का लेवल क्या हो सकता है। फिर मैं आप सभी के साथ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि आप रीजनिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते पेपर एनालिसिस की ओर। तो ये जो पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चारों शिफ्ट का, ये आपके 12 नवंबर का है। ठीक है, 12 नवंबर 2022 का है। और सभी शिफ्ट में जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है उसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक जो आपका पार्ट होगा वो मिसलिनियस का होगा, सिलॉक्स इनइक्वालिटी ये वाले, और दूसरे में पजल सिटिंग में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फर्स्ट हाफ की, पहले टॉपिक की। तो इसमें आपका सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और मिसलिनियस के क्वेश्चन क्वेश्चन थे। ठीक है, अब सिलॉक्स के आपके 3 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपसे ओनली अ फ्यू वाला पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल का था, आप आराम से कर सकते हैं। सारा ये जो सेक्शन था इससे आपके 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाला, इसे 4 ग्रुप में पूछा जाता है, मतलब 4 पूछे जाता है आपसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिलाकर, जिसमें कि आपके 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, या तो वो आपसे चारों पजल पूछ सकता है, या चारों सिटिंग अरेंजमेंट पूछ सकता है, या एक पजल 3 सिटिंग अरेंजमेंट, 3 पजल 1 सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर 2 पजल 2 सिटिंग अरेंजमेंट, किसी भी वो कॉम्बिनेशन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात करें फर्स्ट शिफ्ट की, तो उसमें आपका जो पजल था वो फ्लोर बेस्ड पजल था, इसमें 7 पर्सन थे, 7 फ्लोर था। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, सभी लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे थे, 7 पर्सन थे। पैरेलल रो में 10 पर्सन थे, 2 रो में बैठ रहे थे, 5 पर्सन ईच रो में। ठीक है, और जो ऊपर वाले रो में थे वो साउथ को फेस कर रहे थे, और नीचे वाले जो रो में थे वो नॉर्थ को फेस कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे, ऐसा था। फिर आपसे अनसर्टेन पूछा गया था, रो वाला 21, जिसका आंसर आ रहा था। ठीक है, 21 पर्सन वाला था वो। और प्री में, खास करके क्लर्क प्री में, आपका क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो इजी लेवल का रहता है, और वेरिएबल और क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्लर्क प्री में। ठीक है, और क्वेश्चन का जो आपका पजल और सिटिंग रहता है वो 4 से 5 लाइन मैक्स जाता है, इससे बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का था और बहुत ही इजी लेवल का था, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आराम से कर सकते थे आप। बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो इसमें आपसे स्टिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, नंबर बेस्ड सीरीज, डायरेक्शन और मिसलिनियस पूछा गया था। ब्लड रिलेशन इसमें आपसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया था, और जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही इजी लेवल के थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जगह आपसे नंबर बेस्ड सीरीज पूछ दिया गया था, 3 डिजिट नंबर वाले 5 नंबर आपको दिए जाते हैं, उस तरह का था, उससे क्वेश्चन थे। बात करें पजल सिटिंग अरेंजमेंट की, तो इसमें 3 पजल आपसे पूछ दिए गए थे और एक सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। पिछले शिफ्ट में क्या था आपसे कि एक पजल 3 सिटिंग अरेंजमेंट था, इस बार 3 पजल 1 सिटिंग अरेंजमेंट था। पजल जो था वो बॉक्स बेस्ड पजल था, 7 बॉक्सेस एक के ऊपर स्टैक करके रखे हुए थे। फ्लोर बेस्ड में 8 फ्लोर 8 पर्सन थे। मंथ बेस्ड में 7 पर्सन 7 मंथ, और अनसर्टेन वाला जो था उसमें 17 पर्सन थे। ठीक है, इजी लेवल का था ये पूरा। ठीक है, फिर बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो इसमें आपसे डायरेक्शन की जगह ब्लड रिलेशन पूछ दिया गया था, बाकी सारा कुछ वही था, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज और मिसलिनियस वाले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बट डायरेक्शन की जगह आपसे इसमें ब्लड रिलेशन पूछ दिया गया था। फिर जो पजल और सिटिंग एंगेजमेंट का था, इसमें आपसे 2 पजल 2 सिटिंग एंगेजमेंट पूछे गए थे। पजल जो था एक डिजिग्नेशन पजल था, 7 पर्सन वाला, जिसमें कि जो टॉप का पर्सन था वो जीएम था, और जो बॉटम पे था वो ऑफिस असिस्टेंट था। ठीक है, जो ये वेट वाला था इसमें 6 पर्सन पूछे गए थे, इसे आप ऑर्डर रैंकिंग भी बोल सकते हैं, ऑर्डर रैंकिंग का पजल था ये। वेट बेस्ड था, 6 पर्सन थे। फिर सिटिंग एंगेजमेंट की बात करते हैं, इसमें एक सर्कुलर सिटिंग एंगेजमेंट 8 पर्सन, और पैरेलल रो वाला 10 पर्सन, जो कि आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सबसे पैरेलल रो का, उसी तरह से आपसे पैरेलल रो का 10 पर्सन का पूछा गया था। तो अब बात करें फोर्थ शिफ्ट की, तो फोर्थ शिफ्ट में आपसे इनइक्वालिटीज का ब्लड रिलेशन पूछ दिया था, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, नंबर बेस्ड सीरीज, डायरेक्शन और मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये था, लेवल इजी ही था। बात करें पजल सिटिंग अरेंजमेंट की, तो इसमें आपसे एक पजल और 3 सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो मंथ बेस्ड पजल थी, 8 पर्सन 8 मंथ, सिटिंग अरेंजमेंट में एक अनसर्टेन रो था 21 पर्सन का, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट 8 पर्सन और लीनियर रो 8 पर्सन। ठीक है, इजी लेवल का था, वही 4 से 5 लाइन के क्वेश्चन थे। तो एसबीआई क्लर्क प्री का जो रीजनिंग का सेक्शन रहता है वो बहुत ही इजी लेवल का आता है। ठीक है, इस साल भी आप ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजी लेवल का रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ करेगा तो आपसे हो सकता है एक वेरिएबल किसी शिफ्ट में इंट्रोड्यूस कर दे,
बट घबराने की जरूरत नहीं है, वो लेवल इजी ही रहेगा, ठीक है, क्लर्क लेवल ही रहेगा। और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता, हो सकता है सबसे ना बने, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। बट ये आप याद रखें कि आपका जो क्लर्क प्री का क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी रहता है। अगर आपको वेरिएबल दिखता भी तो घबराइएगा नहीं, उसे आप लास्ट के लिए रखिए, बट उसे अटेम्प्ट जरूर करिएगा क्योंकि वो इजीली डुएबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की। तो मान ले कि इस तरह का पेपर में आया रीजनिंग सेक्शन का, ठीक है। तो मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, अब देखिएगा, ठीक है। आप पेपर देखें, आपको सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस और एक पजल 3 सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा देखने को मिला। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इनइक्वालिटीज और सिलॉक्स निपटाइएगा, फिर आप अल्फान्यूमेरिक सीरीज करिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको ब्लड रिलेशन में थोड़ा डाउट है तो आप ब्लड रिलेशन छोड़ सकते हैं, बट डायरेक्शन के बाद आप ब्लड रिलेशन कर लीजिएगा। आप ब्लड रिलेशन में श्योर है कि आपसे क्वेश्चन हमेशा सही बनता है, तो ठीक है। और मिसलेनियस को आप हमेशा लास्ट के लिए रखिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 1-2 मिनट बच जाता है तो उसमें आप और कोई क्वेश्चन पजल वाले नहीं बना सकते, बट मिसलेनियस कर सकते हैं। इसलिए मिसलेनियस को हमेशा लास्ट के लिए रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पजल सीटिंग अरेंजमेंट की। तो फिर आप सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट उठाइएगा 7% वाला, फिर पजल करिएगा, फिर पैरेलल रो और अनसर्टेन वाला को लास्ट में करिएगा, ठीक है। अगर आपको कमांड है कि आप पैरेलल रो अच्छे से कर सकते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं और फिर पजल कर सकते हैं, बट अनसर्टेन वाला कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो अनसर्टेन को लास्ट में रखिएगा, ठीक है। तो क्या था हमारा स्ट्रेटेजी, सबसे पहले हम सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटीज निपटाएं, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद फिर डायरेक्शन। इतना करने के बाद आपका ब्लड रिलेशन में कमांड है तो आप ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा, बट नहीं तो लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना करने में, ये चारों सेक्शन करने में आपको 8 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। 8 मिनट में आराम से कर सकते हैं। इसके मान लीजिए दोनों मिला के 6 क्वेश्चन रहेंगे, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्शन का आपका मान लीजिए कि 1 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन का भी 2 क्वेश्चन ऐसे रहता है। तो इतना करने में आपका कितना हो गया, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, लगभग 15 क्वेश्चन आपने 8 मिनट में निपटा लिए हैं, ठीक है। जो कि आपको करना चाहिए, 8 मिनट में 15 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। फिर बात करें इधर की, तो इसमें आप 10 मिनट दीजिएगा, और 10 मिनट में आपके ये चारों हो जाएंगे। इस लेवल का क्वेश्चन रहता है ना, कुछ कुछ पजल आपसे 1-1 मिनट में बन जाएंगे, 1 मिनट 30 सेकंड में ही बन जाएंगे, इतना इजी लेवल का रहता है पजल सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो इतना आपको 10 मिनट निपटाना, और लास्ट के जो 2 मिनट बचते हैं आप उसमें मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा 1 से 2 मिनट में, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। इसे आप अपना कर देखिएगा, मॉक्स में अप्लाई करके आपके स्कोर बूस्ट होंगे, ठीक है। आप कभी भी पजल से शुरू मत करिएगा, पजल सिटिंग अरेंजमेंट से शुरू मत करिएगा, नहीं तो आप किसी भी एक पजल में सिटिंग अरेंजमेंट में फंस गए तो फिर आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। और जो टाइमर उल्टा चलता है ना, तो आप देखिएगा कि 5 मिनट बीत चुका है और मेरा सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हुआ है, तो आपको बहुत खराब लगने वाला उस टाइम में, और आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप शुरू करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप इससे ही शुरू करिए, जिससे कि शुरू के आपको 5 मिनट में दिखेंगे कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो इससे आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा, तो इससे आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा अपना जो पेपर शुरू करिएगा वो इन मिसलेनियस वाले क्वेश्चन से ही करिएगा, और वन लाइनर्स को लास्ट के लिए रखिएगा, ठीक है। फिर आप पजल सीटिंग अरेंजमेंट को शुरू करिएगा। आशा करता हूँ आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का सेशन और लेकर आऊँ, जहाँ कि मैं आप सभी के साथ क्वांट और इंग्लिश का भी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी और लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका किस डेट में एग्जाम है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।